हेलो गाइस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा कि 1984 में किसको नोबेल प्राइज मिला और क्यों मिला नोबेल प्राइज, तो चलिए आगे देखते हैं कि 1985 में किसको मिला और क्यों मिला। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 1985 किसको मिला? फ्रैंको मोडिग्लियानी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स। किसने दिया था? ये अवार्ड दिया गया था रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने और फंड किया गया था स्वेरिगेस रिक्स बैंक, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। क्यों दिया गया था? फ्रैंको मोडिग्लियानी को नोबेल प्राइज मिला फॉर हिज पायोनियरिंग एनालिसिस ऑफ सेविंग एंड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंडिविजुअल्स अपनी पूरी लाइफ में सेविंग कैसे प्लान करते हैं और कंपनीज अपना कैपिटल यानी फाइनेंस कैसे अरेंज करती हैं। मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। 1. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ सेविंग। मोडिग्लियानी का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, LCH। उन्होंने कहा कि लोग अपनी पूरी लाइफ के दौरान इनकम और सेविंग को प्लान करते हैं ताकि उनके पास ओल्ड एज में भी पैसा हो। सिंपल एग्जाम्पल, जब हम यंग होते हैं तो हम कम कमाते हैं पर सेविंग कम होती है। जब मिडिल एज में होते हैं तो इनकम ज़्यादा होती है तो सेविंग भी ज़्यादा करते हैं। जब रिटायर करते हैं तो इनकम बंद होती है तो सेविंग यूज़ करते हैं। इस थियोरी ने एक्सप्लेन किया कि सेविंग पैटर्न एज के साथ चेंज होता है और ये इकोनॉमी के एग्रीगेट सेविंग्स रेट को अफेक्ट करता है। नंबर 2. मोडिग्लियानी मिलर थ्योरम विद मर्टन मिलर। मोडिग्लियानी ने मर्टन मिलर के साथ मिलकर एक फेमस थियोरी दी, मोडिग्लियानी मिलर थ्योरम, MM थ्योरम। उन्होंने बताया कि अगर मार्केट परफेक्ट हो यानी नो टैक्सेस, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एटसेट्रा, तो कंपनी की वैल्यू उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट नहीं होती। मतलब चाहे एक कंपनी लोन लेकर चले या शेयर्स इशू करके, उसकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तरीके इन्वेस्टर्स के लिए सब्स्टिट्यूट है। एग्जाम्पल, अगर एक फर्म 50% लोन और 50% इक्विटी से फाइनेंस करती है या 100% इक्विटी से करती है, अगर मार्केट परफेक्ट है तो दोनों सिचुएशन में उसकी वैल्यू सेम रहेगी। नंबर 3. कॉर्पोरेट फाइनेंस और कैपिटल स्ट्रक्चर। मोडिग्लियानी ने यह भी बताया कि रियल वर्ल्ड में टैक्सेस, बैंक्रप्सी रिस्क और इंटरेस्ट रेट्स जैसे फैक्टर्स कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस थियोरी से मॉडर्न कॉर्पोरेट फाइनेंस का फाउंडेशन बना। आज हर MBA और फाइनेंस स्टूडेंट MM थियोरी पढ़ता है। नंबर 4. सेविंग बिहेवियर एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। मोडिग्लियानी के लाइफ साइकिल थियोरी के बेस पर इकोनॉमिस्ट्स और गवर्नमेंट्स को समझ आया कि लोगों के सेविंग हैबिट्स एज और इनकम पैटर्न के हिसाब से बदलते हैं। इससे पेंशन सिस्टम, रिटायरमेंट प्लान्स और सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाने में मदद मिली। नंबर 5. एम्पिरिकल रिसर्च। मोडिग्लियानी ने अपनी थियरीज को डेटा के साथ टेस्ट भी किया। उन्होंने दिखाया कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस रियल वर्ल्ड सेविंग्स और कंजम्पशन पैटर्न्स को एक्यूरेटली एक्सप्लेन करती है। इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क। उनके आइडियाज़ ने मैक्रो इकोनॉमिक्स, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस तीनों फील्ड्स को बदल दिया। लाइफ साइकिल मॉडल आज भी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, पेंशन रिफॉर्म्स और पॉलिसी डिज़ाइन में यूज़ होता है। मोडिग्लियानी मिलर थ्योरम ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इन शॉर्ट, मोडिग्लियानी ने समझाया कि लोग अपनी लाइफ के दौरान सेविंग और स्पेंडिंग कैसे प्लान करते हैं, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, और कंपनीज अपना फाइनेंस स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करती हैं, MM थ्योरम। फ्रैंको मोडिग्लियानी 1985 को नोबेल प्राइज मिला फॉर हिज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ सेविंग एंड मोडिग्लियानी मिलर थ्योरम इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिन्होंने इकोनॉमी के सेविंग पैटर्न और बिजनेस फाइनेंस दोनों को समझने का नया नजरिया दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी।